प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में ही दो तरह की मान्यताएं हैं। एक जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजक हैं, वहीं दूसरे आर्य समाजी जो ये मानते हैं कि भगवान का साकार स्वरूप हो ही नहीं सकता। आर्य समाजी ईश्वर मूर्ति पूजा को हमारे धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। वास्तव में ईश्वर वही है जिसमें जीरो और हीरो दोनों बनने की क्षमता हो। ईश्वर नथिंग भी है, ईश्वर एवरीथिंग भी है, ईश्वर शून्य भी है, ईश्वर सर्वस्व भी है, ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। ईश्वर की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सतयुग के प्रारंभ में सभी अपनी आत्मा को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो परम तत्व को और परमात्मा तत्व को भी जानते थे। वहाँ ईश्वर के साकार रूप के पूजन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सभी आत्माएं इस मायावी सृष्टि में फंसती गईं और इस संसार को ही सत्य समझने लगीं, जिस वजह से ईश्वर ने साकार रूप भी लिया ताकि हम ईश्वर से अटैचमेंट रखकर या जुड़कर संसार से बाहर निकल सकें। और इसी वजह से भगवान विष्णु के 10 अवतार भी होते हैं। सतयुग में ही वेन नाम का एक राजा हुआ जो बहुत अधम, बहुत दुष्ट था। प्रारंभ में मनुष्यों को डायरेक्ट देवताओं की सहायता प्राप्त थी। उस समय अगर कोई बीमार हो जाता, तत्काल अश्विनी कुमार उसका इलाज कर दिया करते। लेकिन मनुष्यों ने अपने मोह और अंधकार की वजह से देवताओं की वो सहायता खो दी। राजा वेन बीमार पड़ा तो देवताओं ने उसका कोई इलाज नहीं किया, क्योंकि मोह और अंधकार की वजह से वो अपने ऊपर बहुत सारे पाप कर्म लाद चुका था और उसी बीमारी में राजा वेन की मृत्यु भी हो गई। यह सतयुग के बाद की सबसे पहली मृत्यु थी। उस समय लोग मरते नहीं थे। सतयुग में कोई पाप नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई शारीरिक मोह भी नहीं था, तो मृत्यु की कोई संभावना नहीं बनती थी। वहाँ किसी की मृत्यु होती नहीं थी। वेन के अंदर मोह और अहंकार था, उसे अपने शरीर के लिए भी आसक्ति थी। इस वजह से उसकी शरीर की मृत्यु भी हो गई। उसने पाप किए, उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई चीज़ अचानक से अगर अलग हो तो वहाँ अराजकता को जन्म हो जाता है। जैसे वर्तमान में हम सब मरते हैं, सबकी मृत्यु सत्य बनी हुई है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे साथ में ऐसा हो जो हजारों साल से जीवित हो, तो वह बहुत बड़ी अराजकता को जन्म दे सकता है, वह हमारे लिए समस्या बन सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इमोर्टल भी है तो वह हमारे बीच में पहचान बनाकर नहीं रह सकता। जैसे ऋषि हैं और हमारे भगवान परशुराम हैं, ये सब हमारे बीच में नहीं रहते हैं। ऋषियों और ब्राह्मणों को इस वजह से उस समय चिंता हुई कि वेन की मृत्यु की वजह से और उसकी इस दुर्दशा को देखकर बाकी जीव भी विचलित हो जाएंगे और वो इस मृत्यु से बचने के चक्कर में और अधिक जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भय और अधिक जल्दी मृत्यु को जन्म देगा। ऋषियों और ब्राह्मणों ने उस लाश को एक जगह रखकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़ना शुरू किए। उनको प्रयास में सफलता मिली और वो मुर्दा शरीर पुनः श्वास लेने लगा, परंतु कोई ऐसी आत्मा नहीं थी जो उस शरीर में उतरने के लिए तैयार हो। तब ऋषियों ने भगवान से ही प्रार्थना की कि कोई आत्मा वो अपने लोगों से भेजें जो राजा वेन के उस सांस लेते शरीर में प्रवेश करें। आखिर में भगवान विष्णु स्वयं ही अपने अंश को उतारा, अर्थात भगवान विष्णु ने उस शरीर को स्वयं ही स्वीकार कर लिया और वो शरीर वैसे ही उठ बैठा जैसे कोई नींद से जागता है। ऋषियों ने उनका नाम दिया पृथु। इनका नाम है पृथु महाराज। भगवान विष्णु का पृथु अवतार लेने के पीछे का मकसद ये था कि जो आत्माएं मोह और अहंकार से पूर्णतः ग्रसित हो रही हैं, जो देवताओं से अब संबंध स्थापित नहीं कर पा रही हैं, जो देवताओं से डायरेक्ट सहायता नहीं ले सकती हैं, उन्हें मानवीय रहन सहन और जीने का तरीका सिखाया जाए। उन्होंने मनुष्यों को अन्नों की खेती करना सिखाया, उन्होंने मनुष्यों को औषधियों की खेती करना सिखाया, उन्होंने आभूषण, रत्न, अस्त्र शस्त्र आदि सभी की जानकारी मनुष्यों को उपलब्ध कराई। राजा पृथु के इस अवतार से एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि जो निष्प्राण है, जो जड़ है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है और उसको भी आत्मा धारण कर सकती है। क्योंकि जो मृत शरीर होता है वो एक तरह से मिट्टी ही होता है, वो एक जड़ शरीर है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है। उसके बाद भी राजा पृथु ने उसमें अवतार ले लिया था। तो इससे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए और एक मार्ग का सृजन किया। भगवान कुछ ऐसे अवतार लें जो हमारे बीच में दीर्घ काल तक रहें, अर्थात हम पर उनकी कृपा बनी रहे दीर्घ समय तक। और ऐसे अवतार मनुष्य अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य अवतार की एक सीमा है। सभी जीवों के उम्र की एक सीमा होती है, वो अपनी युग के हिसाब से ही उतने ही समय तक जीवित रह सकता है, उससे अधिक वो जीवित नहीं रह सकता हमारे बीच में।
अगर रहना भी है तो उसको कहीं अलग जगह कहीं छुप कर रहना पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे भगवान परशुराम हैं, हमारे सप्तऋषिगण हैं, वो संभल में रहते हैं, हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं। पहचान बनाकर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं कि अगर हमारे बीच में अत्रि महर्षि आएँ और कहें कि हम अत्रि महर्षि हैं जो लाखों साल से जीवित हैं, तो कितना अधिक अराजकता आ सकती है, कितनी अधिक समस्या आ सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान को ऐसे अवतारों में लाया जाए जो हमारे बीच में दीर्घ काल तक रहे और हमें उससे कोई समस्या भी ना हो, उससे कोई अराजकता का जन्म भी ना हो। इस तरह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आए, हमारे सारे शक्तिपीठ बने और रावण के प्रयास से भी एक गोकर्ण नाम का ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। भगवान बद्री नारायण आए, भगवान कलयुग में भगवान जगन्नाथ और भगवान वेंकटेश्वर का अवतरण हुआ। वास्तव में ये सब अवतार हैं, ये केवल मूर्तियां नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति है तो ये मूर्तियां नहीं है, ये अवतार हैं। वैसे ही अवतार हैं जैसे राम और कृष्ण का अवतार हुए थे। बस अंतर ये है कि राम और कृष्ण चेतन अवतार थे, वो मनुष्य का अवतार थे जो श्वास ले रहे थे, और ये जड़ अवतार हैं। लंबे समय तक हमारे बीच में रहने के लिए भगवान ने जड़ अवतार लिया है, और इसलिए जो वेंकटेश्वर आदि जड़ अवतार हैं, अर्थात पत्थर और पर्वत जो श्वास नहीं ले रहे हैं, ये वास्तव में भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन खास बात ये है कि इन सभी अवतारों में भगवान विष्णु की आत्मा भी है, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर केवल पत्थर नहीं है बल्कि उस पत्थर को भगवान विष्णु ने धारण किया हुआ है। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ है और हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, हमारी शक्तिपीठ हैं। इसलिए जब हम इनकी भक्ति कर रहे हैं तो हम कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि साक्षात उन्हीं ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। वो हमारे पास जड़ अवतार में उपस्थित हैं क्योंकि वो हमारे साथ दीर्घ काल तक रहना चाहते हैं। अब एक बात यहाँ और समझने की चीज़ है कि आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और शरीर अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। अर्थात अगर आत्मा मनुष्य शरीर में है और उस पर कोई हमला करता है तो आत्मा अपनी डिफेंस नहीं करती, आत्मा अपना रक्षा नहीं करती, बल्कि वो मनुष्य शरीर का स्वभाव है कि वो खुद की रक्षा करे, संघर्ष करे। पत्थर का कोई स्वभाव नहीं होता, पत्थर चेतन नहीं है। पत्थर अपने डिफेंस के लिए अलग तरह के मैकेनिज्म क्रिएट करता है। अर्थात जो पत्थर में आत्मा है वो अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगी। अर्थात भगवान, इसका अर्थ ये है कि भगवान जो जड़ अवतार धारण किए हुए हैं वो अपने डिफेंस के लिए, अपने रक्षा के लिए स्वयं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, अपवाद रूप में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी सिद्धियां तो हैं ही, तो वो चाहें तो मनुष्य के रूप में कन्वर्ट होकर के अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ऐसा वो जल्दी से करेंगे नहीं क्योंकि वो विज्ञान के नियमों को जल्दी से नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई पत्थर की मूर्ति तोड़ रहा है तो ये क्वेश्चन आता है कि भगवान ने स्वयं की रक्षा नहीं की है। तो पहली बात यह कि भगवान वो पत्थर हैं ही नहीं, भगवान ने उस पत्थर को अपना केवल आधार बनाया हुआ है हम सबसे कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि परमात्मा हो, आत्मा हो या ईश्वर हो, वो अव्यक्त है, वो नथिंग है, वो मतलब दृश्य नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता है, केवल पदार्थ ही व्यक्त है, पदार्थ को ही हम देख सकते हैं। इसलिए अगर आत्मा को व्यक्त होना है, आत्मा को किसी से संबंध स्थापित करना है तो उसे पदार्थ या शरीर का रूप धारण करना पड़ता है, उसे पदार्थ या शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे भगवान के जो हैं चेतन और जड़ दोनों प्रकार के अवतार होते हैं। वास्तव में भगवान भी दृश्य नहीं है, भगवान भी अदृश्य हैं, लेकिन अगर भगवान को हमसे कनेक्ट होना है तो उन्हें भी पदार्थ या जड़ के रूप में या चेतन के रूप में, अर्थात मनुष्य में, या तो किसी भी प्रकार से उन्हें कोई ना कोई पदार्थ का स्वरूप धारण करना ही होगा, तभी हम उनसे अपनी आत्मा को कनेक्ट कर पाते हैं। और ये सरल करने के लिए भगवान ने ऐसी प्रकार की लीला की है। अथवा निर्गुण और जो निराकार ब्रह्म हैं उनकी उपासना अति कठिन हो। यहाँ आप ये चीज़ें क्लियर समझ लें, जो हमारे सारे ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे शक्तिपीठ हैं, और जो वेंकटेश्वर भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान बद्री नारायण हैं, तो ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, ये साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। बस इन्होंने ऐसे अवतार धारण किए हैं ताकि वो दीर्घ काल तक हमारे बीच में रहे, आएँ और हमको मार्गदर्शन देते रहें, हमारी आत्मा उनसे कनेक्ट रहे और हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। और ये कोई साधारण बात भी नहीं है कि पूरी दैत्य कली और उसके भेजे असुर, हजारों वर्षों का म्लेच्छ शासन, इसके बावजूद भी हमारे ज्योतिर्लिंग, हमारे तीर्थ स्थल और हमारे शक्तिपीठ आज भी हैं, जबकि इनको मिटाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य झोंक दी है।
इसलिए ये बात क्लियर कर लें कि भगवान वेंकटेश्वर, भगवान जगन्नाथ, भगवान बद्रीनारायण या हमारे सारे ज्योतिर्लिंग और हमारे सारे शक्तिपीठ ये साक्षात भगवान के अवतार हैं और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि लंबे समय तक हमारे बीच में रहने के लिए भगवान ने जड़ वस्तुओं का अवतार धारण किया हुआ है। ये वैसे ही है जैसे आपको पुराणों की कथा एक मालूम होगी, गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी। उसमें अहिल्या की आत्मा ने भी चेतन मनुष्य का शरीर छोड़कर जड़ पत्थर का शरीर धारण कर लिया था और फिर भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। अर्थात आत्मा जड़ वस्तुओं को भी धारण कर सकती है, पत्थर के स्वरूप को धारण कर सकती है। ऐसा एक केस और है, जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो भगवान इंद्र ने रंभा नाम के अप्सरा को भगवान विश्वामित्र की सेवा के लिए भेजा था, उनके आश्रम में पानी भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए। परंतु महर्षि विश्वामित्र ने भोजन आदि छोड़ करके उनकी सहायता नहीं ली थी, उस अप्सरा की सहायता नहीं ली थी, बल्कि वो पत्थर पर तपस्या करने के लिए विराजमान हो गए थे। तब रंभा नाम की अप्सरा ने अपने अप्सरा शरीर को छोड़कर, अर्थात रंभा की आत्मा ने उस अप्सरा शरीर को छोड़ करके विश्वामित्र जिस पत्थर में बैठकर तपस्या कर रहे थे उसी पत्थर में प्रवेश कर लिया था, उस पत्थर के शरीर को धारण कर लिया था। यह उसका तरीका था विश्वामित्र जी की सेवा करने का। और विश्वामित्र जितने दीर्घ काल तक उस पत्थर में बैठकर तपस्या करते हैं, रंभा नीचे उनका आसन बन करके उनकी सेवा करती रही। तो ये एक तरीका था उसका सेवा करने का। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो आत्मा होती है वो जड़ पदार्थों को भी धारण कर सकती है और चेतन पदार्थों को भी धारण कर सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि आत्मा जड़ पदार्थों को शरीर धारण कर सकती है, अर्थात आत्मा पत्थर में भी हो सकती है। लोगों को ये नहीं पता है, आत्मा पत्थर को भी धारण कर सकती है, आत्मा पर्वत को भी धारण कर सकती है, आत्मा पेड़ पौधों को भी धारण करती है, आत्मा पशु पक्षियों को भी धारण कर लेती है और आत्मा नदियों को भी धारण करती है, आत्मा मनुष्यों को भी धारण करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है। हिमालय पर्वत आदि, चित्रकूट में वो कामतानाथ मंदिर है, वेंकटेश्वर भगवान है, ये जो पर्वत है इनकी पूजा हो रही है, क्योंकि इनको भी सोल धारण किए हुए हैं, आत्मा धारण किए हुए हैं। बस ये है कि वो जड़ अवतार हैं, जड़ स्वरूप हैं और इस वजह से हम उनको साधारण मूर्ति या पत्थर समझ बैठते हैं। अब आते हैं मूर्ति पूजा पर। मूर्ति पूजा की भी बात कर लेते हैं कि मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा वो है जब हम बाजार की बनी हुई मूर्तियां अपने घर पर लाकर रख लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। इसके अलावा हम श्रावण मास में पार्थिव मिट्टी की शिव जी बनाकर पूजा किया करते हैं। भाद्रपद मास में गणेश जी की प्रतिमा बैठाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ हम कुछ खास समय के लिए, एक निश्चित सीमा के लिए हम भगवान का आह्वान करते हैं कि वो इस मूर्ति में आकर के विद्यमान हो और हमारा मार्गदर्शन करें। फिर उसके बाद हम उनका विसर्जन कर देते हैं, वो अपने धाम में वापस लौट जाते हैं और उन मूर्तियों को हम प्रवाहित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात हमारा उन मूर्तियों से, हमारा उस मिट्टी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। हम केवल कुछ समय के लिए भगवान से जुड़ने के लिए उनका आह्वान करते हैं उस मूर्ति पर। क्यों? क्योंकि सोल जो है, जो आत्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर अव्यक्त है, तो उसको पदार्थ में बैठना होगा तभी हम उससे जुड़ पाएंगे। तो आशा कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए बहुत जो जानकार संत हैं तो इस बात को छेड़ते ही नहीं, उन्होंने इस चीज़ को कभी क्लियर किया भी नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं हैं कि जो मूर्तियां हैं भगवान की, उनमें भी अवतार होता है, उसको भी भगवान धारण करते हैं। इसके अलावा जो हम अपने घर में इष्ट देव की मूर्ति बैठाकर पूजा किया करते हैं, उसमें भी अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास प्रबल है और उस मूर्ति में अगर हम भगवान की प्रबल धारणा करके भक्ति करते हैं, तो धारणा की वजह से उस मूर्ति में भी भगवान आ जाते हैं, उस मूर्ति को भी भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं, अर्थात भगवान की आत्मा उस मूर्ति में भी उतर जाती है। भगवान ने हर तरह से हम पर कृपा की हुई है ताकि हम किसी भी तरीके से अपनी आत्मा भगवान से जुड़ें और हमारा कल्याण हो। यहाँ चाहे हम निर्गुण निराकार के रूप में उनकी आराधना करें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, या कि फिर हम साकार स्वरूप से, मूर्ति स्वरूप से किसी भी प्रकार से पूजा कर रहे हैं, अगर हमारा प्रेम अटल है तो भगवान उसमें उतारने के लिए तैयार हैं, भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हैं, भगवान हमसे कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अगर आप भगवान को इन स्वरूपों में मानते हैं तो आप तब भी सही हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी से डिबेट करने की भी, किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सही हूँ, वो सही है, मैं गलत हूँ, वो गलत है। सब आत्माओं ने खुद के लिए अपना अलग अलग मार्ग चुना हुआ होता है और जिसने जो मार्ग चुन लिया है उसे उसी मार्ग में ही सिद्धि मिल सकती है, बशर्ते वो अपनी पूरी निष्ठा से उस मार्ग में चले।
किसी आपराधिक वकील अगर डिबेट में केस जीत जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी ने अपराध किया ही नहीं था। हम जिस मार्ग में खड़े हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, साकार ईश्वर को मानते हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं, या तो उस मार्ग को हमारी आत्मा ने स्वयं ही चुना हुआ होता है या फिर ईश्वर ने किसी खास वजह से यह इच्छा की है कि हम उस मार्ग में चलें। लेकिन हम व्यर्थ के बहसबाजी में पढ़ करके दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं और स्वयं उस मार्ग में निष्ठापूर्वक चलते नहीं है। इस वजह से ना हम अपना कल्याण कर पाते हैं, ना दूसरों का कल्याण होने देते हैं। हम जहाँ हैं उसी को अपने पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से, दृढ़ रूप से पकड़ कर रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा किसी को वाकई में कुछ नहीं मिलने वाला, केवल ईगो सेटिस्फाइड होगा बहस में जीत करके, डिबेट में जीत करके। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने बदल नहीं पाए, रावण को हनुमान जी, अंगद जी, भगवान राम भी बदल नहीं पाए। सबके अपने पूर्वाग्रह हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, और जो भ्रमित होकर इधर उधर मार्ग बदलता रहता है उसे तो और भी कुछ नहीं मिलने वाला है। रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्रों में सब कुछ है और शास्त्र से मनुष्य अपनी धारणा के अनुसार ही चीजें पकड़ता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य नॉन वेज खाता है तो वो शास्त्र में केवल उसी एक लाइन को ढूंढने का प्रयास करेगा जिसमें ये मिल जाए कि नॉन वेज खाना पाप नहीं है। हमारे इस महापुरुष ने भी नॉन वेज खाया है, भले शास्त्र में हजारों बार ये लिखा गया हो कि वेजिटेरियन बनो, शाकाहारी बनो, परंतु वो उसे नॉन वेज खाना है तो वो केवल उस एक जगह एक लाइन को ही पकड़ लेगा जहां पर कहीं पर नॉन वेज को सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस तरह आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। हजारों जगह जो लिखा होता है उस पर ध्यान न देकर लोग एक जगह पर लिखा हुआ ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसने ये डिसाइड कर लिया है, उसने पहले से ही तय कर लिया है कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। जब वो पहले से तय कर लिया तो उसी चीज़ को शास्त्रों में ढूंढना चाहता है। हर व्यक्ति पहले ही उत्तर बना लेता है, फिर उसको सिद्ध करने के लिए वो शास्त्रों में जाता है, इसलिए वो कभी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। शास्त्र केवल उसे ही सही उत्तर दे सकता है जिसका खुद का कोई उत्तर नहीं होता है, केवल प्रश्न होता है। अगर खुद का उत्तर पहले से बना तो फिर वो अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में जा रहा है, तो फिर शास्त्र उसका कभी कल्याण कर नहीं सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आगे हम अन्य बातों पर भी डिस्कस करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, शेयर करके अपने मित्र और परिवारों को भी जोड़ें। हम सब अपना कल्याण साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद।